ठीक है, कितना से 50 से। देखिए आपको बतला दे कि 50 नंबर का जो प्रश्न है या फिर हम लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं प्रश्न, इसको आप लोग ना पिक्चर देख के अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि बोल किन के बारे में रहा है तब आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट का मालूम होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आते सबसे पहले हम लोग जो पिक्चर है उसको बनाते हैं, और जब पिक्चर बन जाएगी तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि आखिरकार ये बनेगा कैसे, और एक बार वर्बली हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हम पिक्चर देख के आंसर बना सकते हैं क्या। क्योंकि आपको याद होगा कि इसमें जो प्रश्न आएगी आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगी, और ऑब्जेक्टिव की सबसे खासियत वाली बात है क्या है मालूम है कि अगर आप क्वेश्चन देख के अगर आप कैसे भी आप आंसर निकालने के लिए जानते हैं ना तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका वहां पर प्रोसेस देखने वाला नहीं है। समझे बात को? हाँ, तो आपको ऐसा अपने पास में कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखे और आंसर हम बतला दे कि कम से कम समय पर, ठीक है। और फिर हम लोग बना के भी देखेंगे कि आखिरकार इसका आंसर कैसे आया। इसमें जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का है? 75 डिग्री। इस जगह पर जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। इसमें जो एंगल है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 100 डिग्री का। और इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है? 110 डिग्री का, ठीक है। अब बोल रहा है x का मान निकाले, ठीक है। ध्यान दो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल। कितने एंगल बन रहे हैं? कोण, कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण। और ये चारों का चारों जो कोण है वो अंदर में कि बाहर में? और जब बाहर के सभी कोणों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आती है? कोई भी आकृति हो, 2 कोण रहे, 2 कोण से तो बनता नहीं, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर बाहर में बन रहा है तो सभी को अगर ऐड करेंगे कितना डिग्री आएगा? 360, ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना जोड़ के देखते हैं कितना है। 110 कितना हो गया? 60। 110 और यहां पर कितना है? 60, कितना हो जाएगा? 170। 170 और इस जगह पर कितना है? 75। तो बताइए कितना होगा? 170 और फिर कितना है? 75। 245 कितना होगा? 245। मतलब कि सबको हम तो जोड़ दिए तो कितना आया? तो 245 आया, ठीक है। लेकिन कितना आने की आवश्यकता थी हमको? 360। यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 10 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। आंसर कितना होगा? 115 डिग्री। आंसर कितना होगा? 115 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। ध्यान दो, इसमें हम लोग बनाएंगे कैसे? इसको 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 और इसको सभी को हम लोग ऐड करेंगे, कितना डिग्री आएगा? 360। शुरू में x को लिखते हैं x डिग्री, प्लस में फिर कितना लिखेंगे? 60 डिग्री, प्लस में फिर कितना लिखेंगे? 75 डिग्री, फिर कितना लिखेंगे? 110 डिग्री। सबको जोड़ रहे हैं तो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। अब यहां से ध्यान दो, x डिग्री है यहां पर, इन सबको आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसमें कितना है? 0 5 0, यानी कितना आएगा? 5 आएगा। 6 और 7 13 और 1 कितना होगा? 14 का 4 हाथ में 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो गया? 245 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 360 डिग्री। हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि प्लस 245 जो है बराबर को उस पार पहुंचेगा तो माइनस 245 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 245 बराबर को उस पार पहुंचता है तो माइनस 245 हो जाती है। तो पहले बराबर को उस पार वाली संख्या लिख लेते हैं 360, माइनस में कितना लिखेंगे? 245, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो इनको जब आपस में घटाओगे तो कितना आएगा? 115 डिग्री आएगा, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो वर्बली भी आप निकाल सकते हो। डायरेक्टली सबको हम क्या कर दिए? तो जोड़ देंगे और कितना से घटा देंगे? 360 से घटा देंगे। या फिर बनता कैसे है उसके बारे में भी हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए 51 नंबर का जो प्रश्न है आप एक बार उसको देखिएगा, हल्का सा आपके साथ में खेला 51 नंबर का जो प्रश्न है इसमें भी साफ साफ बोला है कि x का मान निकाले, ठीक है। किन का मान निकाले? x का। लेकिन बोल रहा है कि आपके पास कुछ पिक्चर को देखो। पिक्चर आपके पास ऐसे है, इस जगह पर सबका एंगल मालूम है। इसका नाम A है, इसका नाम आपका B है, इसका नाम आपका C है और इसका नाम आपका D है, ठीक है। D है। इस जगह पर कितना डिग्री बन रही है? 110 डिग्री।
इस जगह पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है? 85 डिग्री। अंदर में जो कोण बन रही है वो कितना डिग्री है? 75 डिग्री। और बाहर में जो कोण बन रही है उसका नाम क्या चीज है? जेड। ठीक है, और इस जगह पर कितना डिग्री बन रहा है? एक्स डिग्री। अब बोल रहा है यहां से एक्स का मान निकाले। अब लोग बतलाइए कि कितना कोई से ये जो प्रश्न है वो बनने लायक है। ठीक, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है बाबू? इसका बाहर वाला कोण हमको मालूम नहीं है। चाहे तो सबका अंदर वाला ही मालूम रहता या फिर सबका बाहर वाला ही मालूम रहता। अंदर वाला रहता तो अंतः जो कोण वाला था उससे बनाते, और बाहर वाला रहता तो बाह्य जो कोण था उससे बनाते, है ना। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या किया है कि सिर्फ हमको अंदर वाला दे दिया है, बाहर ला तो मालूम ही नहीं है। क्या बाहर ला निकालने की संभावना है? देखो यहां पर बता रहे हैं, अगर आपके पास में एक लाइन है, इसमें एक कोण है, इधर वाला बोल रहा है सुनो ना ये आपका 75 डिग्री है। कितना डिग्री है? 75। तो बोल रहा है क्या बाहर ला हम निकाल सकते हैं? बोलता 1 मिनट, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कैसा आकृति बनता है? चांद। और देखिए ना हम लोग वाला जो आकृति होता है उसमें कितना डिग्री होती है चांद में? पूरी 180 डिग्री होता है। कितना होती है? 180। मतलब कि जब एक चांद बनती है तो वहां पर कुल कोण कितना डिग्री होती है? 180। जब इतना कुल मटिया के रखा है कितना रुपया? 75 रुपया। तो ई कितना होगा इसका बाटा? 180 में 75 को घटाएंगे। अगर मान लो कि हम लोग को मालूम है कि ये पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, ये कौन सा व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति। दोनों मिलके कोई काम किया और 180 रुपया मिला। पहला व्यक्ति बोला कि देखो हम ना अधिक काम नहीं किए इसलिए हम 75 रुपया लेंगे। तो आपको बतलाना है कि अगला व्यक्ति का कितना रुपया बांटा होगा। तो जाहिर सी बात है 180 में 75 को घटा देंगे, जो बच गया वो तो अगला का होगा। तो उसी प्रकार का काम करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो कि इस जगह पर कितना डिग्री है? 75। और इसका हमको वैल्यू की जरूरत है क्योंकि इसका भी बाहर का कोण मालूम है, इसका भी बाहर का कोण मालूम है, और इसका भी बाहर के बारे में पूछ रहा है तो इसके पास भी बाहर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या चीज करेंगे कि 180 में 75 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 105 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, मतलब कि इसका भी बाहर ला मालूम हो गया, इसका भी बाहर ला मालूम हो गया, इसका भी बाहर ला मालूम हो गया, और इसका तो खुद बाहर ला मालूम था। सबको हम लोग क्या चीज करेंगे? जोड़ेंगे। वो कितना डिग्री के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट में कितना लिखेंगे? x डिग्री प्लस में, उसके बाद बाहर में कितना आया? 105 डिग्री। उसके बाद कितना है? 85 डिग्री। उसके बाद कितना है? 110 डिग्री। चार्ट हो गया, 1 2 3 4 बराबर को उस पर कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। चलिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं x। इनको आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 5 5 10 0 का 0 हाथ में 1 1 और 8 9 9 और 1 10 हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। मतलब कि कितना डिग्री हो जाएगा? 300 डिग्री। कितना डिग्री? 300। आपको किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो जो प्लस 300 है बराबर के उस पार भेजेंगे। तो पहले बराबर के उस पार जो संख्या है 360, पहले हम उसको लिख लेंगे। प्लस 300 बराबर के उस पार जाएगा, कौन सा 300 बन जाएगा? -300। और इस प्रकार से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? चलिए अगला जो पिक्चर है वो काफी बार एग्जाम में पूछने वाला पिक्चर है। ठीक है, अगला जो पिक्चर है काफी बार एग्जाम का पूछने का पिक्चर। एकदम आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पीछे वाली सारी की सारी बातें जो बतलाई गई है आपको, अगर वो चीज आपको मालूम है तो आसानी से आपसे बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पीछे बतलाई गई बातें वो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 52 नंबर का प्रश्न। आइएगा। अब आपके पास में ना खेला खेल दिया है, ध्यान दो यहाँ पर सभी को। आप लोगों को बतलाना है कि आखिरकार x का वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबको बोर्ड की ओर देखो। ठीक है, x का वैल्यू जो दिखाई दे रहा है क्या कैसे निकालेंगे? आराम से निकालेंगे। कैसे है? आराम से कैसे? आंतरिक कोण है। हाँ, आंतरिक कोण। ये आंतरिक कोण है। हाँ। ठीक है, हमको तो निकालना है x का मान। हाँ। कैसे निकालोगे? वो बातें हम नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपको x का वैल्यू पता करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कहीं पर शादी पार्टी में गए और बोल दिया नहीं आप मांसाहारी, तो इसी में जाइए, क्या कीजिएगा? मांसाहारी में खाने बाद निकल के शाकाहारी में जाइएगा। अरे उतना अभिमान है जी, उतना माना कि
भुक्खड़ है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको x का मान पूछ रहा है, ठीक है। किन का मान पूछ रहा है? x का। और आपको बतलाना है x का मान कितना, क्या इस जगह पर 105 डिग्री आएगा? जी हाँ, ध्यान दो। यहाँ पर हम लोग कल तक बातें क्या पढ़ चुके थे कि अगर उसके बगल में कोई कोण हो तो उसको बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख बोलते हैं आसन कोण। कौन सा? आसन कोण, ठीक है। तो जो आसन कोण होती है दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आती है? 180, क्योंकि आसन कोण कभी भी आपस में बराबर नहीं होती। आसन कोण कभी भी आपस में बराबर नहीं होती, यानी कि इसके बगल वाला सोचोगे ना, ये 75 है तो ये भी 75 होगा ना। इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 आएगा, बराबर नहीं होगा। तो फिर बराबर कौन होगा? सामने वाला। कौन बराबर होगा? सामने। जैसे यहाँ पर 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 75। यहाँ पर अगर मान लो कि 90 होता तो ये भी कितना हो जाता? 90। बात समझ गया? ऐसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पर 90 होता तो ये भी कितना हो जाता? 90। ऐसे करके बनती है। अब सोचो जब ये 75 हो गया, हम लोग अभी पढ़े कि एक जब आधा चांद बनती है, आधा चांद बनती है तो कितना डिग्री बनता है? 180। जब ई मटिया के रखा है कितना? 75, तो उसका कितना होगा? 105, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद भी तो 180 आनी चाहिए ना, ठीक है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट से आपको बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कोण जो ए होगा वो बराबर होगा किसका? कोण सी का। मतलब कि कोण ए ये वाला और कोण सी ये वाला, दोनों आपस में क्या चीज होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है, ठीक है। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण है, ठीक है। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे याद रखते हैं कोना कोनी इसलिए बराबर है तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन कोई पूछ देगा इस कोण का क्या नाम होगा, तो उस टाइम पे आपको तो बतलाना होगा ना, ठीक है। चलिए, इसका सम्मुख कोण है। कोण जो ए था हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन कोण जो सी है वो कितना डिग्री था? 75 डिग्री। कितना डिग्री? 75 डिग्री। यानी कि कोण ए यानी अंदर वाला जो कोण है उसका मान कितना निकल गया? 75। अब हम लोग देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना के बराबर आएगा? क्यों? क्योंकि बन क्या रहा है? आधा चांद बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? x प्लस 75 डिग्री, इन दोनों को जोड़े तो कितना के बराबर आनी चाहिए? 180। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 180 डिग्री प्लस 75 बराबर को उस पर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? -75। तो इस जगह से अगर हम x का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। पगला तो हम लोग भी उसमें ज्यादा पगला। अरे बाप रे। चलिए, इसका आपको आंसर बतलाना है कि बनेगा कैसे। आंसर कितना होगा वो नहीं समझा, वो तो यहाँ पर बतलाया गया है, ठीक है। आंसर 165 है। 15 डिग्री। आपको बोल रहा है x का मान निकाले। चलिए बतलाओ कि x का मान कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से। कैसे? उसी तरीके से। समूह कोण यहाँ पर सभी है। कौन कौन आसन कौन है? ये दोनों आसन कौन है। क्यों? क्योंकि बगल में है। अच्छा, तो आसन कौन क्या बराबर होती है कि? हाँ, जोड़ने पर 180 आता है। तो जोड़ने पर 180 आएगा। अच्छा, इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो मतलब x का मान कितना होगा? 100 क्या किए? देखो तो आंसर उतना ही है। हाँ जी हाँ। अभी हम लोग दो बातें पढ़े थे कि अगर कोना कोनी होगा तो उसका नाम हो जाएगा सम्मुख, और सम्मुख बराबर होते हैं। लेकिन अगर उसके बगल में रहेगा तो सम्मुख नहीं बोलेंगे, बेइज्जती हो जाएगा वो, ठीक है। क्या बोलेंगे? आसन। और आसन कभी बराबर नहीं होते। उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बराबर होगा? 180। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे कि 15 डिग्री प्लस में कितना लिखेंगे? x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कोण था आपका? आसन कोण था, ठीक है। कौन सा कोण था? आसन कोण था। हाँ, अब इसके बाद ध्यान दो, आपको x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 प्लस 15 बराबर कुछ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -15। और यहां से अगर हम x का मान निकालते हैं तो कितना हो जाती है? 165 डिग्री। हमको याद है। चलिए आ जाइएगा, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 54 जो है, ध्यान दो, प्रश्न नंबर कितना है? 54। एक बार आप उसको देखो तो क्या आपसे वो बनेगी? कैसे? आसन कोण है। आसन कौन है? दोनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा? 180। क्या आंसर आ रहा है उतना? हाँ, आ गया। चलिए नेक्स्ट 55 में आ जाओ। x का मान निकालना है।
कौन सा कोण है? आसन कोण। और आसन कोण को अगर हम तो जोड़ते हैं कितना डिग्री आता है? 180। यानी x का मान कितना होगा? 70। बन जाएगा। अरे बाबा अबर बोल रहा है 56 नंबर। 56 नंबर में बोल रहा है आकृति को देखो और बतलाओ ये किस प्रकार की आकृति है। तो इसमें हल्के से आपको बातें बतला रहे, इधर ध्यान दो। एक आकृति होती है, इसका नाम है पतंग, ठीक है। एक आकृति होती है, इसका नाम पतंग है, ठीक है। पतंग का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। एक आकृति होती है जो कि इस प्रकार से होती है बाबू, ठीक है। इसके सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अगर इसको हम लोग A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले और इसको हम लोग D मान ले, तो इधर वाली भुजा इसके बराबर में होगा और इधर वाला जो भुजा होगा इसके बराबर में होगा, ठीक है। इधर वाला जो भुजा होगा वो इसके बराबर में होगा और इधर वाला जो भुजा होगा वो इसके बराबर होगा। जबकि ये जो BC भुजा होगा वो किनके बराबर में होगा? CD। और ऐसे आकृति को हम लोग बोलते हैं क्या चीज है? पतंग। तो बशर्ते आपको सिर्फ पिक्चर दे दिया, पिक्चर से बोल रहा है इसका क्या नाम होगा, तो इस पिक्चर का नाम आपके पास क्या चीज आएगा? पतंग आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं। कल हम लोग बातें करेंगे कितना से? 50 नंबर 57 से, ठीक है।